नमस्कार। राज के मीरा कन्या महाविद्यालय का हिंदी विभाग आपका स्वागत करता है। और कल हमने एमए फाइनल के बच्चों से ही बात की थी और आज भी हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे। और कैमास वध जो आपके सिलेबस में है उसकी कुछ पंक्तियों को समझने का प्रयास करेंगे व्याख्या के लिए। और चूँकि व्याख्या एक अनिवार्य प्रश्न है, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है और बिल्कुल श्योर सवाल होता है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में 6 कवि हैं और उनसे जो व्याख्याएं लगभग सबसे आ ही जाती है, तो इसलिए जो है उसको करना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो कैमास जो सामंत थे उनके बारे में कल हमने चर्चा की ही थी कि पृथ्वीराज रासो के काफ़ी करीबी और वो थे। केवल अपने एक गलती के कारण वो उनको अपने प्राण गंवाने पड़े, ऐसा कहा जाता है। कई उसके अलग अलग कई व्यूज़ हैं, लेकिन जो साहित्य में हम जो पढ़ रहे हैं उसमें तो जो है उसी पर बात करेंगे। तो जो पहला आपका छंद है उसमें क्या कहते हैं कवि, तिहि तप आसे टक बमई थिर न रही पहचान, वर प्रधान जुग्गिनी पुरह धर रसई परवान। तिहि तप आखे ठक बमई, आखे ठक और आप जानते ही हैं शिकार करने लोग जाते थे पहले, और बमई घूमना। चौहान जो राजा है हमारे पृथ्वीराज चौहान, और वो जो है वह उसके विरह में, यानी जो संयोगिता है उसके विरह में जो है वह आखेट, यानी एक तरह से जैसे शिकार में व्यक्ति घूमता है वैसे वह आखेट में घूम रहे हैं। वर प्रधान जुग्गिनी पुरह, और राजधानी में स्थिर नहीं रहते वो स्थिर न रही चौहान, स्थिर अपने राज्य पर ध्यान नहीं दे रहे, अपनी राजधानी में वो नहीं रह रहे हैं। ऐसे समय में वर प्रधान जुग्गिनी पुरह धर रवई रखई परवान, योगिनीपुर यानी दिल्ली में धरा की रक्षा उनका श्रेष्ठ प्रधान प्रामाणिक रूप से कर रहा है। यानी कि इस छंद से हमें ये पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो दिल्ली में नहीं है, वो बाहर जो है भ्रमण के लिए घूम रहे हैं, वो बाहर की ओर है दिल्ली, और दिल्ली की जो रक्षा का प्रभार है वो उनका प्रधान आमत्य यानी कैमास वह कर रहा है। यहाँ कैमास नहीं लिखा है, लेकिन प्रधान आमत्य वही थे। और प्रधान आमत्य जो होता था उस समय वो वही होता था जो राजा की अनुपस्थिति में जो है बाद में राजकाज राजधानी में रहकर चलाता था। मान लीजिए राजा कहीं बाहर गए हैं किसी विजय के लिए या तीर्थ यात्रा के लिए या किसी भी अन्य बात के लिए, तो उनकी अनुपस्थिति में वह जो है वह उनका राजकाज चलाता था। तो एक बार फिर से आप अच्छे से समझ लीजिए। तिहि तप आखेटक बमई थिर न रही चौहान, उसके आखेट में घूमते हुए चौहान जो है यानी पृथ्वीराज चौहान वह वहाँ पर नहीं रह रहे हैं, वह घूम रहे हैं, बाहर भ्रमण कर रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति में वर प्रधान जुग्गिनीपुर धर रवई परवान, उनकी अनुपस्थिति में योगिनीपुर अर्थात दिल्ली में उनका श्रेष्ठ अमात्य प्रधान जो है वह संभाल रहा है, या वह जो है उसका रक्षा, उस धरा की रक्षा रखई परवान, यानी उसकी जो है वो रक्षा उनका सामंत प्रधान आमत्य कैमास कर रहा है। अब कैमास की जो गलती क्या होती है उससे, और ये बहुत मतलब एक मायने की बात है, अक्सर जब सत्ता या अगर निर्बाध अधिकार और स्वतंत्रता मिल जाती है तो कई बार हम प्राय गलती कर बैठते हैं। वही कैमास जो है कर बैठता है। पृथ्वीराज के नहीं होने से वह उनकी जिस दासी के साथ हो जाता है उसी का वर्णन अगले पद में कवि चंद्रप्रदाई कर रहे हैं कि राज जा प्रतिमा सचीन धर्मा रामा रमे
सा मतीना। जो राजा की प्रतिमा था यानी प्रतिनिधि था, यानी राजा का सिंबल था, जो राजा को रिप्रेजेंट करता था, चीन धर्मा रामा रमेशा मतीना, वह छोटे धर्म का हो गया, लघु धर्मा हो गया। यानी जो उससे आदर्श की अपेक्षा थी, जो उससे जो है जिन नैतिकता की अपेक्षा थी, वह उसको खो बैठा। यानी उसने उस आदर्शों को छोड़ दिया। क्या करने लगा? नीतिरे कर कामा वामा वसना संगीन सेज्या गति। और वह जो है वह किसी कामिनी के जो है प्रसंग में पड़ गया। यानी वो किसी स्त्री के जो है प्रसंग में पड़ गया। यानी उसको राजा ने तो दिया था राज्य संभालने का और रक्षा का भार, और वह पृथ्वीराज चौहान के न रहने से उसकी जो दासी स्त्री थी उसके प्रसंग में पड़ गया। नीतिरे कर काम वामम वसना सगेन सेज्या गति। वह जिसके हाथ में तीर नहीं है, ऐसे धनुर्धर कामदेव की वामा यानी कामिनी के वश में होकर वह उसके साथ हो गया। यानी ऐसा माना जाता है हमारी माइथोलॉजी में कि कामदेव के पास जो बाण है वो फूल है, 5 तरह के अलग अलग फूल हैं, पंच बाण उनके कहलाते हैं। वैसे तीर धनुष वाले बाण नहीं होते। तो वह जो कैमास सामंत है, वह ऐसे बिना बाणों वाले, बिना तीर वाले जो है कामदेव है, उनके जो है उनके चक्कर में आकर वह उस दासी के साथ हो गया। यानी वह जो है उसके साथ फिर जो है वशीभूत हो गया। अधारेन जलेन छिन्न छित्या तारानी धारा रता। अंधेरे में जल से जब क्षिति क्षीण हो रही थी और तारे गण भी लीन हो रहे थे। यानी अंधेरा था उस समय महल में, जब ऐसा समय था जब हल्का हल्का प्रकाश आ रहा था और तारे गण भी जो है वह लीन हो रहे थे। यानी रात्रि का समय था, अंधेरे का समय था, तब ये जो है वह चीज़ हुई थी। और आगे अब कवि उनका नाम भी पूरी तरह से ले लेता है। सा मंत्री कैमास काम अंधा देवी विचित्रा गति। वह मंत्री कैमास काम से वशीभूत होकर देव की भी गति विचित्र है। यानी उस ऊपर वाले देवता की भी जो गति जो है वह बड़ी विचित्र है कि वह कैमास जैसा वीर, वह कैमास जैसा सामंत किसके अधीन हो गया? काम के अधीन हो गया। सा मंत्री कैमास, ऐसा मंत्री कैमास काम अंधा देवी विचित्र गति। यानी समय का जो भाग्य जो होता है, या जो जिनको हम इंग्लिश लिटरेचर में इनको शेक्सपियर ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। शेक्सपियर कहता है कि हमारे हर मनुष्य के अंदर जो है चुड़ैलें होती है, या जो है वो चुड़ैलें जो होती है वो कभी कभी मनुष्य को जो है अपने उस औरा में, अपने उस छाया में ले लेती है, और फिर जो उसके निर्णय होते हैं वो बेहद खतरनाक और वैसे होते हैं। तो शेक्सपियर के आप नाटक में देखेंगे कि बहुत अच्छे मित्र राजा सेनापति, वह उन चुड़ैलों के चक्कर में आकर, चुड़ैले कोई मतलब ऐसा मनुष्य टाइप वो कुछ नहीं है, वो हमारी अंदर की प्रवृत्ति, हमारे अंदर का कहते हैं ब्लैक एंड वाइट। तो कभी ब्लैक हावी होता है, कभी वाइट होता है। तो वह मनुष्य उन प्रवृत्तियों से ग्रसित होकर कभी कभी ऐसा काम कर जाता है कि जो उसके पूरे उस जो उसका जो लीजेंडरी रूप होता है, जो महानता उसकी होती है, वो वहाँ एकदम से जो है वो घटित कम हो जाती है। उस बारे में जो है ये चंद बरदाई बात कर रहे हैं कि कहाँ कैमास ऐसा व्यक्ति था जिसको पृथ्वीराज चौहान पूरा राजपाट संभाल के गए। ऐसा व्यक्ति जिसके बिना पृथ्वीराज चौहान के सेना की हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा व्यक्ति जो पृथ्वीराज को कहा जाता है कि बचपन से संभाल रहा था। और एक उक्ति ये भी आती है कि पृथ्वीराज जब छोटा था तब कैमास की ही सहायता से उनकी माता ने पूरा राजकाट चलाया था। ऐसा कैमास जो है वह जाकर कहाँ
त्रुटि करता है, उसी के बारे में ये पद कह रहा है कि राजा प्रतिमा स छीन धर्मा रामे रमन स मतिना। जो राजा की प्रतिमा था, जो स्वयं एक तरह से प्रतिनिधि था राजा का, वह छोटे धर्म वाला हो गया, वो जो है, और उसकी मति जो है वह स्त्रियों में जाने लगी। नितिरे कर्म कामा वसना सगेन सिज्जा गति। और वह ऐसे व्यक्ति का शिकार हुआ जिसके हाथ में बाण भी नहीं थे। देखिए, अन्योक्ति है, एक तरह की उक्ति कह रहे हैं चंद। आप अगर लड़ते हुए किसी की तलवार बाण से घायल होते, मारे जाते, तो इतिहास में आपका नाम अमर होता। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति के शिकार हुए जिसके हाथ में बाण भी नहीं है, यानी जो प्रेम के देवता जो कामदेव, उनके शिकार हुए आप, ना कि किसी वीर की तरह वीर भूमि में किसी महावीर, किसी योद्धा के हाथ शिकार नहीं हुए। कैसा जो है विधि का विधान है। अंधारेन जलेन छीन छित्या तारानी धारा तरा। अंधेरे में जल से जब क्षति क्षीण हो रही थी और तारे गण भी लीन हो रहे थे, ऐसे समय में, रात्रि के समय में, सा मंत्री कैमास काम अंधा देवी विचित्र गता। ऐसे अंधकार वाले समय में वह मंत्री कैमास जो है, वह काम से जो है वशीभूत होकर क्या कर बैठा, देव की भी क्या जो है विचित्र गति है। आगे चंद बताते हैं कि किससे अनुरुक्त हुए वो। कर्नाटी दासी सुबन रजनी अथी आवास। कर्नाट की एक स्वर्ण जो है स्वरूप सुंदर दासी थी, जो रात्रि में वहाँ आवास में रहती थी, यानी जो पृथ्वीराज चौहान का राज आवास था, वहाँ पर वो दासी रहती थी। काम मच्छ कैमासा तनु दिट्ठी भी लगी तास। ऐसे उस दासी की ओर जो है वह कैमास की दृष्टि चली गई, अथवा वह उस दासी को देखकर मोहित हो गया, या वह उससे जो है लगन उसका जो है वह हो गया। यानी ये जो ऐसी दासी थी, वह जो है उससे वो कैमास जो है वह अनुरक्त हो गया। आज हम यही 3 पद पढ़ेंगे और हम आगे इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।